एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्टार्ट करेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें करने के लिए। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू, टॉक अबाउट हु यू वेंट विद, हाउ यू ट्रैवल्ड एंड वॉट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो आपको पेयर्स में काम करना है, अपने पार्टनर के साथ काम करना है और डिस्कस करना है प्लेसेस के बारे में जहाँ पे आप गए थे, आपने एंजॉय किया था वहाँ पे जाना, वहाँ पे ट्रैवल करना। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, आपने कैसे ट्रैवल किया, अपने एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, कि आपको वहाँ पे कैसा लगा, ये सब शेयर करो, इसके बारे में बात करो। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन? राइट द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट। आप जिस इंडिया के कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में रहते हो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो पूछा गया है वो बताना है। पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर, इनमें से कौन से पार्ट, कंट्री के कौन से पार्ट में आता है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी, उसकी कैपिटल, उसकी लैंग्वेज, रिवर्स कि वहाँ पे कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन और फूड। ये आपको उस स्टेट या फिर यूटी के बारे में लिखना है जहाँ पर आप रहते हो। वर्क इन पेयर्स, रिकॉल द नेम्स of the state of our country which have Pradesh in their names. Mention if it is in the north, east, northeast, west, south or center of the country. Recall any special feature about each Pradesh. Share your answers with your classmates and the teacher. तो इसमें आपको उन स्टेट्स के नेम याद करना है जिनके आगे प्रदेश आता है और उनके वो कौन से पार्ट में है कंट्री के। जैसे हमने ऊपर देखा था नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, इनमें से आपको बताना है कौन से पार्ट में है वो और उसका स्पेशल फीचर क्या है। स्पेशल फीचर क्या है उस स्टेट का? तो फर्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ में है, पार्ट ऑफ द कंट्री में लिखेंगे नॉर्थ। इसका स्पेशल फीचर है मोस्ट पॉपुलर स्टेट, फेमस फॉर ताजमहल। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की और ये ताजमहल के लिए फेमस है, मतलब ताजमहल उसका टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सेकेंड है मध्य प्रदेश, ये सेंट्रल पार्ट में है इंडिया के, known for its rich wildlife and historical monuments। ये इसकी रिच वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की, बहुत ज़्यादा विविध प्रकार की वाइल्ड लाइफ देखी जाती है और वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, उसके लिए ये फेमस है। थर्ड है हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ पार्ट में है कंट्री के, ये इसके सीनिक हिल स्टेशन के लिए फेमस है। सीनिक हिल स्टेशन मतलब ऐसे हिल स्टेशन जहाँ पे सबकी नज़रें टिक जाएँ, वहाँ से बहुत अच्छा सीन आए, जैसे शिमला। फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट में है और इसे हम नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन इंडिया, और इसे इंडिया में लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं कि इंडिया में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अब लेट अस रीड। शाना, who lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of the country with her parents, exploring the many landscape, people and cultures of India. She shares her travel experiences through postcard that she writes to her friends back at school. Let us read these postcards. तो शना एक गर्ल है, वो रामेश्वरम आइलैंड में रहती है। वो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका लेंथ और ब्रेथ नाप रही है, मतलब वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है, वहाँ के कल्चर को जानने के लिए, वहाँ पे कैसा लैंडस्केप है, कैसे पीपल है, उन सबको जानने के लिए। शी शेयर्स हर ट्रैवल एक्सपीरियंस, फिर वो जो हमारा चैप्टर है इसमें बहुत सारे पोस्ट कार्ड हैं जो शना ने लिखे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। तो अब हम इन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है 30 अप्रैल 20XX। यहाँ पे XX का मतलब कोई भी ईयर है जिसमें उसने लिखा है हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम। फिर वो स्टार्ट करती है कि हेलो एवरीवन, आपको ये यकीन नहीं होगा कि हम कहाँ पर हैं अभी। तो जैसे वो कंट्री को एक्सप्लोर कर रही है तो वो स्टार्ट करती है नॉर्थ से। आई एम वे अप नॉर्थ, वो कहती है कि मैं बहुत ऊपर हूँ नॉर्थ में। एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर, कि वो बताती है कि मैं बहुत ऊपर नॉर्थ में थाजीवास ग्लेशियर है जो कश्मीर में, वहाँ पर हूँ। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू एंड वी हैव टू वेयर 4 layers ऑफ क्लोथ्स। फिर वो बताती है कि जो ग्लेशियर्स है वो वाइट और ब्लू कलर के है और हमें वहाँ पर 4 layers पहननी पड़ती है क्लोथ्स की। अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर, अप्पा एंड अम्मा का मतलब है पापा और मम्मी, वो उन्हें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर, और उन्हें एक दूसरे पे स्नोबॉल्स फेंकने में भी मज़ा आ रहा है। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, पर वो कह रहा है कि जो पिछला साल था वहाँ उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा स्नो थी।
I also like the snow, but my hands are shaking from not wearing gloves, so I don't think I can write anymore. फिर वो बोलती है कि मुझे भी स्नो बहुत पसंद है, पर जो मेरे हैंड्स हैं वो अब शेक कर रहे हैं क्योंकि उसने ग्लव्स उतारा है इस पोस्ट कार्ड को लिखने के लिए. फिर वो कहती है कि मैं और नहीं लिख सकती. सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, लव शना. फिर वो लास्ट में बोलती है कि मेरा प्यार देना पीटी मिस को और लाइब्रेरी मैम को. फिर वो इस लेटर को, इस पोस्ट कार्ड को एंड कर देती है. तो फिर इस वाले पोस्ट कार्ड को हमें पता चल रहा है पढ़ के कि जो कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर है वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है कि ग्लव्स को उतारते ही उनके हाथ कांपने लग जाते हैं और वहाँ पे 4 लेयर्स पहननी पड़ती है क्लोथ्स की. नेक्स्ट, डियर क्लास, we took another train yesterday and reached Himachal Pradesh. It is very quiet and we can see so many mountains from our cabin. Colorful birds wake me with their chirping when the sun rises in the east. फिर वो शना दूसरा पोस्ट कार्ड में लिखती है कि हेलो, कहती है कि डियर क्लास, मैंने कल अपनी दूसरी ट्रेन ली और उससे मैं हिमाचल प्रदेश पहुंच गई. फिर वो हिमाचल प्रदेश के बारे में बताती है कि जगह बहुत ज़्यादा शांत है. इन्हें अपने कैबिन से जहाँ पर ये रुके हैं वहाँ से इन्हें बहुत सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं. और वो बताती है कि जो कलरफुल बर्ड्स हैं उनकी चर्पिंग से, उनकी जो चर्प की साउंड होती है जब सन राइज कर जाता है ईस्ट में, तो फिर बर्ड्स चर्प करने लग जाती है, इसलिए उनकी आँख भी खुल जाती है सिर्फ बर्ड्स की चर्पिंग सुन के. I also think I hear bears growling in the west when it gets dark, but Amma says that's just Papa snoring. I would love to meet a bear and give it a hug. With love from your best friend Shana. फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी बेयर के ग्रोल करने की, बेयर ऐसे चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ सुनी है रात जब अंधेरा हो जाता है तब उसके टाइम पे वेस्ट में से. फिर जो उसकी अम्मा थी, जो उसकी मदर थी, वो बोलती है कि वो बेयर की आवाज़ नहीं है, वो उसके पापा के स्नोरिंग की आवाज़ है. स्नोरिंग मतलब खर्राटों की आवाज़ है. फिर शना बोलती है कि मुझे अगर बेयर मिला तो मैं उसे हक करना चाहूँगी, कि वो चाहती है किसी बेयर से मिलना और उसे एक टाइट वाला हक करना. फिर वो इस पोस्ट कार्ड को भी एंड कर देती है. थर्ड है, हाय एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. Himachal is in the north, but Arunachal is all the way in the east. I thought all the Pradesh states sat next to each other. फिर शना का थर्ड पोस्ट कार्ड था, उसमें वो बताती है कि क्या आपको पता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है. फिर वो जो थर्ड पोस्ट कार्ड लिख रही है उसमें वो अरुणाचल प्रदेश में है और कहती है कि जो हिमाचल है वो नॉर्थ में है, पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो बिल्कुल ईस्ट में है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में है. और फिर वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि जो जितने भी प्रदेश स्टेट है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर जो हमारे पास एक क्वेश्चन था उनमें जितने भी प्रदेश स्टेट थे, उससे लगा कि जो सारे प्रदेश स्टेट है वो सारे एक साथ ही है, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर है, पास पास में है. वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रॉव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर. फिर वो बोलता है कि हमने दो ट्रेन ली थी, मतलब उन्होंने 2 ट्रेन लेके बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके बहुत ज़्यादा टाइम लेके वो वहाँ पर पहुँचे थे. दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस. तो उस मॉर्निंग में वो बताती है कि इस मॉर्निंग में हमने वॉक किया था फॉरेस्ट के थ्रू हमारे ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए. द फॉरेस्ट हेयर इज सो थिक दैट इफ़ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शूलेस यू विल गेट लॉस्ट. फिर वो बोलती है कि हाँ कि फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक है कि अगर आप ब्लिंक भी करोगे फिर अपनी शूलेसेस को बांधने के लिए रुकोगे तो आप गुम हो सकते हो कि इतने ज़्यादा घने जंगल हैं यहाँ के. I love Arunachal and the best so far and am beginning to enjoy myself. I hope we get to see red pandas. With love, Shana. फिर वो बोलती है कि मुझे अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब अभी तक सबसे बेस्ट लगा, और वो इन्जॉय कर रही है अपने फन को, मतलब कि वो कैसे वहाँ पे इन्जॉय कर रही है उसे, और कहती है कि काश मैं होप करती हूँ कि मुझे यहाँ पे रेड पांडाज मिले. फिर वो इस पोस्ट कार्ड को भी एंड कर देती है. तो फिर इस पोस्ट कार्ड को हमें पढ़ के ये पता चलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और उसमें बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घने जंगल हैं और वहाँ पे हमें रेड पांडाज मिलते हैं. फिर ये हमारा फोर्थ पोस्ट कार्ड है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.